ओम साईं राम। साईं भक्तों, मैं अंजलि आप सभी का मेरे YouTube चैनल साईं चमत्कार में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जिनके अनुभव के बारे में बताऊंगी उनका नाम संतोष है और ये रोहतक हरियाणा की रहने वाली है। इनके साथ हुए बाबा के चमत्कार को बताने से पहले आओ सभी मिलकर एक बार बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। संतोष जी बताती हैं कि किस तरह बाबा ने उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा अपने प्रति बढ़ाई। उनका कहना है कि वो पहले बाबा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। वो बताती हैं कि जो उनकी बड़ी बहन है वो बाबा को माना करती थी। बाबा में उनकी अटूट श्रद्धा और विश्वास था। उनका कहना है कि जब उनकी बड़ी बहन उनके साथ किए बाबा के चमत्कारों को मुझसे बताया करती थी तो मुझे कभी वो सच, कभी वो झूठ लगता, तो कभी वो सब मुझे मजाक लगता। वो बताती हैं कि जब भी हम दोनों मिलते थे वो हमेशा ही बाबा की बात किया करती थी। बाबा ये, बाबा वो, बाबा ने मेरे साथ ऐसा किया, बाबा ने मुझसे बात की। और मैं अपने मन ही मन सोचती, क्या ये हर समय बाबा बाबा करती रहती है। ये सिलसिला कुछ समय ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन हुआ ऐसा कि मेरे मम्मी पापा और मामी शिरडी जा रहे थे। उन्होंने अपनी टिकट्स 2 महीने पहले ही करा रखी थी। वो बताती हैं कि मुझे भी अपनी टिकट्स करानी थी, पर मैं घर के कामकाज में ऐसी उलझी रही कि मैं अपनी टिकट्स नहीं करा पाई। अब आ गया शिरडी जाने का दिन। उससे एक दिन पहले मैंने अपनी मम्मी को कहा कि अगर मैं भी टिकट्स करा लेती तो मैं भी आप लोगों के साथ इसी बहाने शिरडी घूम कर आती। मेरी मम्मी ने ये बात मेरी मामी से कही और मेरी मामी ने ये बात अनिल जी से कही। अनिल जी वो हैं जो अपने साथ ग्रुप को लेकर शिरडी जाते हैं। अनिल जी के मंदिर में बाबा के अद्भुत चमत्कार होते हैं। अनिल जी ने कहा, कोई नहीं, टिकट्स तो हम वहाँ से करा लेंगे, उन्हें बोलो कि वो तैयार हो जाएंगी, शिरडी जाने की अपनी तैयारियाँ कर लेंगी। संतोष जी बताती हैं कि 16 तारीख को मेरी टिकट हो गई और 17 तारीख को हम शिरडी के लिए निकल गए। बाबा ने हमें अचानक शिरडी बुला लिया था, पर बाबा ने मेरा इतना विश्वास नहीं था। मैं वहाँ सिर्फ घूमने के लिए गई थी। वो बताती हैं कि तब भी मैं बाबा को इतना नहीं मानती थी। मेरे मन में ये नहीं था कि मैं बाबा को लेकर अपने घर जाऊंगी। अब हम शिरडी पहुंच चुके थे। संतोष जी कहती हैं कि मैं जब पहली बार बाबा के मंदिर में बाबा के सामने गई, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा, ना जाने क्यों मैं बहुत भावुक हो गई और रोने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। हम वहाँ से बाबा के दर्शन करके बाहर आ गए। वो बताती हैं कि अनिल जी की वाइफ ने मुझसे कहा कि आप बाबा के लिए मोगरे के फूल लेकर जाओ। फिर वो कहती हैं कि मैं जब तक शिरडी में रही मुझे कहीं भी मोगरे के फूल नज़र नहीं आए। वीरवार के दिन 11 बजे उनकी शिरडी से वापसी थी। उसी दिन
वीरवार की सुबह जब वो चावड़ी में बाबा के दर्शन करने गई और वहाँ से बाहर आई तो उन्होंने क्या देखा कि मोगरे के फूल बेचने के लिए एक आदमी टोकरी में लेकर बाहर खड़ा था। वो उसे देखकर खुश हो गई कि मैं कितने दिन से बाबा के लिए मोगरे के फूल ढूंढ रही थी और मुझे आज मिले। वो कहती हैं कि मैं जल्दी से उसके पास गई, वहाँ से मैंने फूल लिए और चावड़ी में बाबा की तस्वीर पर चढ़ा दिए। वो बताती हैं कि जैसे ही मैंने बाबा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए, उसके बाद मेरे भी मन में उमंग जगी कि मैं भी बाबा को अपने घर लेकर जाऊंगी। तभी मैंने वहाँ से बाबा का एक स्वरूप खरीद लिया। अब मैं असमंजस में पड़ गई थी कि मैंने बाबा को ले तो लिया है, पर क्या मैं बाबा की सेवा कर पाऊंगी? मैं ये सोच ही रही थी, इतने में मेरी मम्मी ने बाबा को चाय और बिस्किट का भोग लगा दिया। फिर वो बताती हैं कि मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, मैंने तो बाबा को भोग लगा दिया है, अब आगे तेरी मर्जी है। संतोष जी बताती हैं कि फिर वो वापस अपने घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने अपने बच्चे, अपने पति को दिखाया कि देखो, मैं शिरडी से बाबा को लेकर आई हूँ। बाबा को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और बाबा की खूब सेवा करने लगे। संतोष जी बताती हैं, उनके पति पिछले 2 साल से घर पर ही रहते थे। उनके पास कोई भी नौकरी नहीं थी और वो बहुत ही परेशान थे। वो बताती हैं कि जब वो शिरडी में थी, वो बाबा से बोल कर आई थी कि बाबा, मैं आपको जब मानूंगी जब आप मेरे पति की नौकरी 1 महीने में, यानी मेरे बेटे के जन्मदिन से पहले लगवा दोगे। वो बताती हैं कि मैं बाबा को अपने घर में 22 जुलाई को लेकर आई थी और 31 अगस्त को उनके बेटे का जन्मदिन था। वो बताती हैं, एक एक दिन निकलता गया और हम सोचते गए कि बाबा नौकरी लगवाएंगे या नहीं। ऐसे दिन बीतते गए और बेटे का जन्मदिन नज़दीक आ गया। संतोष जी बताती हैं, बाबा ने हमारे साथ ऐसा चमत्कार किया कि 29 तारीख को उनके पति के पास फ़ोन आया कि आपकी नौकरी लग गई है, आप कल से नौकरी पर आ सकते हैं। 30 तारीख को उनकी जॉइनिंग हो गई और 31 को उनके बेटे का जन्मदिन था। तब से उनके अंदर बाबा के प्रति विश्वास और श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि अब वो सबसे पहले बाबा को मानती हैं और उनका विश्वास है कि जो भी करेंगे बाबा ही करेंगे। वो बाबा से चमत्कार की इच्छा रखती थी, तो बाबा ने भी उनके साथ चमत्कार ही किया। बाबा की महिमा अपरंपार है। बाबा अपने भक्तों के लिए हर समय उपस्थित रहते हैं। वो अपने भक्तों की हर छोटी से छोटी इच्छाओं का ख्याल रखते हैं। बाबा ने अपने 11 वचनों में कहा है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। ये बात सच है। बाबा अपने भक्तों को सदैव ऐसे ही प्रेम करते रहना, अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना
ओम साई राम।